Scene 2, Belmont. It is situated in Belmont. The first one was in Venice and this is in Belmont. So एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बेलमंट है ना, ये शेक्सपियर के बुक के हिसाब से, मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस के हिसाब से ये वेनिस के बिल्कुल साथ है, मतलब नेबरिंग है। लेकिन असलियत में वेनिस के आसपास ऐसा कोई शहर है ही नहीं। ओके, वेनिस जो है वो इटली में है, वो रियल है। और जो बेलमंट है, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इटली के आसपास या इटली में बेलमंट नहीं है। ओके, सो दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। एंटर Portia and Nerissa. Portia. By my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great world. कि यार अब ना जो मेरी बॉडी है ये इस दुनिया से थक गई है, अक गई है। Nerissa says, you would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. कि आपको दुखी होना चाहिए था, आपको इस दुनिया से थकना चाहिए था तब। अगर आपका जो दौलत है, पैसा है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ जो है वो सब आपके दुखों से कम होता, मतलब जो आपके माइजरीज हैं, जो आपके ट्रबल्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा होते कि जो आपका ये सब प्रॉपर्टी वगैरह है ये सब किसी काम के नहीं रहते। बट ऐसा नहीं है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। और अगली लाइन में वो कहती है कि जैसे ये मैं इस दुनिया को देखती हूँ आपके साथ रहते रहते, कि आप मतलब इतने दुखी हो, इतना पैसा है फिर भी इतने दुखी हो, इसलिए मेरा देखने का नज़रिया बदल गया है। और अब मुझे लगता है देयर आर एज थिक दैट सफिएट विद टू मच एज दैट स्टार्व विद नथिंग। कि जिनके पास बहुत कुछ होता है ना, वो बिल्कुल सेम है उन जैसे जिनके पास कुछ नहीं है। मतलब उनकी कंडीशन भी वैसी है, उनकी कंडीशन भी वैसी है। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन। कि इसमें कोई मुझे दुख नहीं है कि ना तो मैं ज़्यादा अमीर हूँ ना ज़्यादा गरीब हूँ, बीच में रहने से मुझे खुशी है। ये कोई मेरा ये नहीं है, बैड लक नहीं है मेरा। ओके, सुपर फ्लूइडिटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कंटेम्पसेंटी लिव्स लॉन्गर। कि मत फ्लूइडिटी मतलब कि टू हैव टू मच ऑफ एनीथिंग, एक्सेस होना। कि अगर हमारे पास सब कुछ होता है ना तब वाइट हेयर्स जल्दी आते हैं, मतलब हम जल्दी एज्ड हो जाते हैं। बट जब हमारे पास इनफ है, मतलब जितना चाहिए बस उतना ही है, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है, तब हम ज़्यादा जीते हैं। ओके, इनफ वेल्थ है तो हम ज़्यादा जीते। पोर्शिया, गुड सेंटेंस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। कि अच्छा बोले तुम और बोलने का तरीका भी अच्छा था। नेरिसा, दे वुड बी बेटर इफ़ वेल फॉलोड। कि अगर इसे लोग माने ना तो ये ज़्यादा अच्छे होंगे। लोग माने मतलब वो कहना तो उसको ही चाहती है पोर्शिया को, बट अब वो मेड है तो डायरेक्ट तो नहीं कहेगी, सो उसने ऐसे कहा। बड़े चालबाज हैं ये। पोर्शिया, इफ़ टू डू वर एज ईजी एज टू नो वट वर गुड टू डू। कि अगर जो अच्छा है वो करना उतना आसान होता कि हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये चीज़ अच्छी है, हमें भी घर जाके पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम खेलने जा रहे हैं। कि हमें पता लगाना तो आसान है कि इन दोनों में से क्या चीज़ अच्छी है, बट जब हमने पता लगा लिया उस चीज़ को फॉलो करना मुश्किल है। और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वली आसान होती, देन चैपल्स हैड बीन चर्चेस एंड पुअर मैन्स कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस। कि जो चैपल्स हैं वो चर्चेस बन जाती और जो पुअर मैन के कॉटेजेस हैं, छोटे छोटे जो घर हैं, वो महल बन जाते। अब चैपल्स और चर्च में फ़र्क क्या है कि जो चैपल्स हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब कि वहाँ पे अगर कोई बुक करे, है ना, वहाँ पे अगर कोई बुक करे और प्रीस्ट अपने बुला के फिर लेके जाए तब वो खुलते हैं, नहीं तो वो बंद रहते हैं। वो छोटे भी होते हैं इन द साइज़, अगर हम चर्च के साथ कंपेयर कर रहे हैं। चर्च परमानेंट होते हैं, वहाँ पे उनके परमानेंट प्रीस्ट होते हैं कि कोई आए ना आए, कोई बुक करे ना करे, उनकी मतलब जीसस क्राइस्ट की वहाँ पे पूजा होती। सो इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस। आई कैन ईजियर टीच 20 what were good to be done then be one of the 20 to follow my own teaching। कि मेरे लिए ना 20 लोगों को समझाना आसान है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया उससे खुद मानना बहुत मुश्किल है। द ब्रेन में डिवाइस लॉज फॉर द ब्लड बट अ हॉट टेम्पर लीप्स और द कोल्ड डिक्री। कि जो माइंड है ना वो हमारी बॉडी पे रूल्स लगा देता है, बट फिर भी जो हमारे अंदर हीट होती है ना वो सारे जो रूल्स हैं उन्हें तोड़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमने सोचा कि आज तो हमने भाई पूरा सिलेबस कर लेना बायो का। हाँ चलो जी, सुबह से हमने 4 बजे उठना है और रात के 12 बजे तक हमने ख़त्म कर लेना, पढ़ते ही रहना, कोई वीडियो गेम नहीं, कोई पबजी नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हम 4 बजे उठने की कोशिश की, हमसे उठा नहीं गया। हम उठे ही 7 बजे उठे तो पहले 3 घंटे का हमें पछतावा होने लग गया, 1 घंटा हमने पछतावे में निकाल दिया। उसके बाद कोशिश की, ये रूल बनाए थे लेकिन माइंड ने रूल बना दिया, लेकिन जो बॉडी है उसको रेस्ट करनी थी, इसलिए उठी नहीं। ठीक है, सो ये सब हुआ, तो वो जो लॉ थे उसे ठुकरा दिया बॉडी ने। सच अ हियर इज मैडनेस द यूथ टू स्किप ओवर द मैशेस ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल। के जो ये एज होती है ना यूथफुलनेस की, ये जो अच्छी एडवाइस है उसे स्किप करना जानती है। मतलब कि हमें पता है कि ये अच्छी एडवाइस है, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, बट हम करते नहीं। बट दिस रीजनिंग इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी अ हस्बैंड, कि जो तुमने कहा सब ठीक था, लेकिन ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड चूज़ करने में ना अप्लाई नहीं कर सकती। ओ मी द वर्ड चूज़, कि मुझे इस चूज़ वर्ड से नफरत है। क्यों? क्योंकि मैं चूज़ कर ही नहीं सकती, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अगर ना बोलूँगी तो फिर वो नहीं ही होगा। आगे ये सब दिया हुआ है, आई मे नाइदर चूज़ हूँ आई वुड नॉट रिफ्यूज़ हूँ आई डिसलाइक, कि ना तो मैं चूज़ कर सकती हूँ कि कौन मुझे पसंद है, ना मैं चूज़ कर सकती हूँ कि ये मुझे नहीं पसंद। ओके, रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि मतलब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ओके, सो इज़ द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ हर डेड फादर, कि एक लिविंग डॉटर की जो इच्छा है ना, वो उसके पिता ने, डेड फादर ने, एक स्क्वायर में कर्व्ड, मतलब कि एक स्क्वायर के अंदर जैसे दबा दी कि हम कुछ कर नहीं सकते, उसका वो वहाँ पे स्टिल है कि हमारी कोई सुनेगा नहीं, ऐसा कुछ। इज़ इट नॉट हार्ड नेरिसा दैट आई कैन नॉट चूज़ वन नॉट रिफ्यूज़ नन, कि ये तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही मुश्किल है कि ना तो मैं किसी को चूज़ कर सकती हूँ, ना किसी को रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। देन नेरिसा सेज योर फादर वॉज एवर वर्चुअस एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस, कि जो आपके पापा थे ना, वर्चुअस मीनिंग विद मॉरल्स, की मॉरल्स के साथ जीते थे, पूरे मॉरल वैल्यूज़ वाले थे। एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशन, कि जब उनकी डेथ हुई ना, तब जितने भी लोग थे सब ने सच्चाई की राह पे चलने का ऐसा कुछ सोचा। मतलब रिलीजियस भी थे वो उसके पिताजी। वर्चुअस का मतलब मॉरल्स वाले भी होता है, रिलीजियस भी होता है। सो देयरफॉर द लॉटरी दैट ही हैड डिवाइज्ड इन 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love। कि जो उन्होंने लॉटरी अपनी मतलब कहा था कि आपकी शादी ऐसी होगी, जो चॉइस करनी थी, 3 कास्केट हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड, उसमें आप जो करेक्ट कास्केट चूज़ करेगा उसकी शादी हो जाएगी। इसमें सर्टन कंडीशंस भी थी कि अगर नहीं वो सही चूज़ कर पाएगा तो बाहर जाकर किसी को बताएगा नहीं, वो सब अभी आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। सो फिर वो कहती है कि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी वो चूज़ करेगा ना, तुम उससे सच्चा प्यार करोगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सही आदमी ही चूज़ करेगा। ओके, और कास्केट चूज़ करने का मतलब कि जिसने कास्केट चूज़ कर ली उसने तुम्हें चूज़ कर लिया शादी के लिए। ओके, बट what warmth is there in her affection towards any of these princely suitors that had already come, कि क्या तुम्हें किसी के साथ अफेक्शन हुई है, किसी के साथ बॉन्डिंग हुई है अभी तक, जो भी अभी तक आए हैं। Portia says, I pray thee over name them, and as thou namest them I will describe them and according to my description level at my affection, कि मैं तुम्हें कहती हूँ कि प्लीज़ उनका ना नाम लेना शुरू करो, फिर जैसे जैसे तुम नाम लोगी मैं वैसे वैसे उसकी डिस्क्रिप्शन देती रहूँगी कि मेरे दिमाग में उनके बारे में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आप खुद हिसाब लगा लेना कि उनके मेरे साथ शादी होने का क्या हिसाब है। ओके, नेरिसा, फर्स्ट देयर इज़ अ नेपोलियन प्रिंस, मतलब इसका तो कुछ समझाने का मुझे लगता बताने की ज़रूरत है नहीं। पोर्शिया, दैट्स अ कोल्ड इंडीड फॉर ही डॉट नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, के वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, यंग है, क्यों अब ये यहाँ पे दौत है, दौत का मीनिंग है डू। ओके, कि वो कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने जो उसका हॉर्स है उसके बारे में बातें करता है, और उसको बहुत ही अच्छा लगता है
कि जो हॉर्स के कपड़े वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे बैठने की जो सीट होती है वो सब वो खुद चेंज करे उसका. देन ऐसा सेज देन इज देयर द काउंट्री पैलेंटिन, कि एक जर्मन के पैलेंटिन कोड से भी आया. उसके बारे में क्या विचार है आपका? पोर्शिया, ही डॉट नथिंग बट फ्रॉन, कि वो कुछ नहीं करता, बस फ्रॉन करता है. फ्रॉन मतलब एक डिसअप्रूवल होता है उसके मुंह में, मतलब कभी खुश नहीं होता. एज हु शुड से एंड यू विल नॉट हैव मी चूज. इसका मतलब है मुझे तू जानी है तो जा, मैनू नहीं हो परवाह, मैं भी तेरे नाल सोहनी कुड़ी लहूंगा फसा. He hears merry tales and smiles not. I fear मुझे तू जानी है तो जा, मैनू नहीं हो परवाह, मैं भी तेरे नाल सोहनी. philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. कि वो कहती कि मुझे तो डर है कि जब ये बूढ़ा होएगा तब ये पहाड़ों पे चढ़ के, माउंटेन्स पे चढ़ के वहाँ पे फिलोसफी करने लग जाएगा, क्योंकि अभी ये जब यंग है, जब जवान है, तभी इतना दुखी है, तो बाद में इसका क्या बनेगा. I had rather be married to a death heads with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. कि मैं एक जो आपके सामने फ़ोटो है इससे शादी कर लूँगी rather than इन दोनों से. सो प्लीज़ मुझे भगवान बचा लो इनसे. नेक्स्ट, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ले बॉन, के फ्रेंच लॉर्ड जो है मॉन्सियर ले बॉन, अब इसको तो मैं समझा नहीं सकती, तो नाम है. इसके बारे में क्या विचार, क्या ओपिनियन है आपका? पोर्शिया, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर द मैन, कि भगवान ने बनाया उसे इसलिए उसे हम कह देते हैं कि वो भी इंसान है भाई. इन ट्रुथ आई नो इट इज़ अ सिन टू बी अ मॉकर, कि वैसे तो मुझे पता है कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टीज़ करना, मॉकर मतलब जो किसी को टीज़ करे, वो एक गुनाह है, सिन है, पाप. बट ही, पर वो, वाई ही हैथ अ हॉर्स बेटर देन द मैपिटेंस, कि मतलब कि उसके पास वो घोड़ा है ना, मतलब घोड़े से बात करने की जो आदत है, वो जो सबसे पहले वाले की हमने बात की थी उससे भी ज़्यादा है. अ बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्रोनिंग दैन द काउंट पैलेंटिन, कि घूरने की, गुस्से से, डिसअप्रूवल से घूरने की आदत उसे जो दूसरे नंबर वाले की हमने बात की उससे भी ज़्यादा है. ही इज़ एवरी मैन एंड नो मैन, कि मतलब वो, उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के सहारे जीता है. कि मतलब उसके पास वो चीज़ है, सेम चीज़ इसके पास होगी, किसी और के पास वो चीज़ है, सेम चीज़ इसके पास होगी, इसके पास अपना कुछ यूनिक नहीं होगा. सो अगर आप भी यूनिक बनना चाहते हो तो मेरी एक वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको. थैंक यू. सो इफ़ अ थ्रोजल सिंग ही फॉल स्ट्रेट अ कार्परिंग, ही विल फेंस विद हिज ओन शेडो. कि मतलब अगर तो एक थ्रश एक बर्ड है, अगर वो गा रहा है तो ये भी नाचने लग जाएगा, और इसका कुछ नहीं पता, ये अपनी शैडो को देख के तलवार निकाल के उसे ही मारने की कोशिश करने लगेगा. कि फिर वो कहती है कि अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ी ना, फिर मुझे 20 हस्बैंड से शादी करनी पड़ेगी, मतलब ये एक में 20 के बराबर है, क्योंकि इसके पास सबकी क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ है, बस अपना कुछ नहीं है. इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम, बट फॉर इफ़ ही लव मी टू मैडनेस आई शैल नेवर रिक्वेट हिम. कि अगर तो ये मुझे नफ़रत करता है मेरे साथ तो मैं इसे माफ़ कर दूँगी, लेकिन अगर इसने मुझे पागलों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया ना, तो मैं कभी से इसका प्यार मतलब वापस नहीं कर पाऊँगी. ओके, नेरेसा, व्हाट से यू देन टू फैल्कॉन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, कि तुम्हारा फिर फैल्कॉन ब्रिज के बारे में कुछ कहना चाहती हो कि उसकी बेइज्जती करनी है. फिर पोर्शिया कहती है, यू नो आई से नथिंग टू हिम फॉर अंडरस्टैंड्स मी नॉट आई हिम, कि तुझे पता है मैं उसके साथ कोई बात नहीं करती, क्योंकि ना वो मुझे समझ पाता है ना मैं उसे समझ पाती हूँ, ना उसे लैटिन आती है, फ्रेंच भी नहीं आती, ना ही इटालियन आती है, और तुझे तो पता ही है कि मुझे मेरी इंग्लिश कैसी है. ये पोर्शिया को इंग्लिश नहीं आती, है हमारी जैसी है. ओके, इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर बट एलिस हु कैन कन्वर्स विद अ डम्प शो, कि मतलब उसको वो देखने में तो हैंडसम लगता है, लेकिन बिना ऑडियो की जो सीडी होती है वो कौन लेगा यार. How oddly he is suited. I think he bought his doubled in Italy, his around his France and Bonnet in Germany and his behavior everywhere. कि मतलब ये कितना अजीब सा ड्रेस होके आता है. मुझे लगता है उसने जो जैकेट है वो इटली से ली है, जो ट्राउज़र्स लिए फ्रांस से लिए हैं, कैप लिए जर्मनी से, और उसके जो हरकतें हैं वो हर जगह से मिक्स होकर पता नहीं क्या बन चुकी हैं. नेरसा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर. फिर वो कहती पोर्शिया that he hath a neighborly charity for him, for he borrowed a box of ear of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed another under for another. इसका मतलब है
एक पोर्शिया कहना चाहती है कि जो उसका नेबर है ना, मतलब इससे पहले जो आया था, जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, हाँ जी वही, वो जो नेबर है ना, वो कहते एक उसने थप्पड़ मारा था इंग्लिश मैन ने, किसके, जो अभी स्कॉटिश आया उसके, कहते एक थप्पड़ मारा और फिर उसने मतलब वो डर गया और उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे, उसने मारा नहीं उसको, बस ये कह के उसको छोड़ दिया कि चल अब मैं तुझे अगली बार मिलूंगा ना तो मारूंगा, जैसे मूवियों में नहीं होता। राजा डरा रहे हो मुझको, धमका रहे हो मुझको, आई विल शो यू। अगर बैठ गया ना तो ये मत समझना कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, और अगर खड़ा हो गया तो ये मत समझना मैं बैठ नहीं सकता। नहीं कहता मैं डरता नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे पब्लिक इसलिए नहीं मार रहा, वो सब जो भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंचमैन था जो आया था ना अभी, फ्रेंचमैन इसके पहले बात हुई थी थोड़ी देर, वो आया और कह रहा था कि मैं नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, उसके पास गया और उसने भी एक थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि ये पोर्शिया को एक्सप्लेन किया पोर्शिया ने कि क्योंकि एक बंदे ने उसके थप्पड़ मारा, और जो फ्रेंचमैन है वो तो सबको कॉपी करता है, उसका अपना तो कुछ है नहीं, जो लोग करेंगे वो करता है, पर्सनैलिटी उसकी अपनी तो कुछ है नहीं, इसलिए उसने क्या किया, अगर उसने मारा था उसको देख के उसने भी एक थप्पड़ मार दिया। सो इससे हमें दोनों के कैरेक्टर्स क्लियर हो गए, एक फ्रेंचमैन के और एक जो ये स्कॉटिश लॉर्ड है उसके भी। नेरिसा, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनी नेफ्यू, कि तुम्हें वो कितना पसंद है, जर्मन का जो ड्यूक है ना, वो तुम्हें कितना पसंद है। फिर वो पोर्शिया बोलती है वेरी वाइल्डली इन द मॉर्निंग वाइल ही इज़ सॉबर, वाइल्डली मतलब वर्स, सो वेरी वर्स इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज़ सॉबर एंड मोस्ट वर्स्ट इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज़ ड्रंक एंड व्हेन ही इज़ द बेस्ट ही इज़ अ लिटिल वर्स देन अ मैन, कि जब वो सुबह उसने कुछ पिया नहीं होता तब वो ख़राब होता है, वर्स होता है, दोपहर को जब वो उसने पी रखी होती है वो ड्रंक होता है, तब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है, और जब वो अपने बेस्ट पे होता है कि लोगों के हिसाब से कि इससे अच्छा नहीं वो कुछ है, जब वो अपने बेस्ट पे होता है वो इंसानों से बदतर होता है, और जब वो अपने वर्स्ट स्टेज पे होता है ना तब वो बीस्ट से अच्छा होता है, ही इज़ लिटिल बेटर, मतलब बीस्ट से थोड़ा सा अच्छा होता है, इतना वो गिर जाता है, इतना ख़राब होता है। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम, कि जितना बुरा हो सकता है हो जाए, जितना वर्स हो सकता है, बहुत वर्स कर दिया ना तो उसने भी मजाक में कह दिया कि जितना वर्स हो सकता है हो जाए, पर मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, इसको नहीं अपनाऊंगी, मैं नहीं इसके साथ रह सकती। नेरिसा, ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कास्केट, यू शुड रिफ्यूज़ टू परफॉर्म योर फादर्स विल इफ़ यू शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिम, कि अगर उसने सही कास्केट चूज़ कर ली और तुम उसे मना कर रही हो, तुम कह रही हो कि मैंने उसके साथ नहीं जाना, उस हिसाब से तो तुम अपने पापा की विल के खिलाफ जा रही हो, है ना। Portia, therefore, for fear of the worst, I pray thee, set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket, for it the devil be within, and that temptation without. I know he will choose it. I will do anything, Nerissa, I'll be married to a sponge. कि इसका मतलब है, इसी का मुझे डर है कि मैं अपने पापा के विरुद्ध तो जा नहीं सकती, तो मैं तुमको कहती हूँ कि तुम पता क्या करो, एक वाइन का ग्लास ना तुम जो असली कास्केट है, मतलब जो सही कास्केट है, उसके अलावा किसी में रख दो, मतलब दूसरे या तीसरे में, जो सही नहीं है उसमें रख दो। यू शुड रिफ्यूज़, फिर वो कहती कि जो वो बंदा है ना, वो पक्की बात है वो वाइन के पीछे जाएगा और गलत चूज़ कर लेगा, मेरी गारंटी है, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं उस जो ड्रंक यार्ड है उससे शादी करने से पहले, मतलब जो पूरा वहाँ पे वाइन ही वाइन, कुछ और वो करता ही नहीं, बस पीता रहता है, उससे शादी करने से अच्छा। You need not fear, lady, the having of these lords. They have acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their home, and to trouble you with no more suit, unless you may be born with some other sort than your father's imposition, depending on the caskets. वो कहते, नेरिसा कहती कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है इन सबसे शादी करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि ये जा रहे हैं, क्योंकि शर्त थी कि अगर यहाँ से शादी नहीं हुई तो आप कहीं भी और नहीं करोगे, सो इसलिए उन्होंने वो कोशिश ही नहीं की कास्केट के चूज़ करने की, सो इसलिए वो कहती, उन्होंने डिसीज़न अपना ले लिया, वो सारे के सारे जा रहे हैं, लेकिन वो कहते कि हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, पर ये कास्केट वाले जो चीज़ है इसके हिसाब से नहीं करेंगे। अगर तुम चाहती हो कि
हम तुमसे शादी करें, मतलब अगर तुम किसी और तरीके से शादी तुम्हारी हो सके, ये जो तुम्हारे पिताजी ने बनाया रिवाज, इसके अलावा तो हम तैयार हैं। ओके, फिर इस यहाँ पे नेरिसा का ख़त्म होता है। पोर्शिया, इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज साइबलिया। अब ये साइबलिया क्या है, ये ना इसकी भी एक कहानी है, ये अब इसकी भी एक कहानी है। पता क्या हुआ था, एक भगवान थे, मतलब साइबलिया एक लेडी थी, वो बहुत देर तक रहे, मतलब उसने बहुत पाठ किया, वो सब हुआ। उसके बाद एक दिन गॉड आए और वो कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा जीना है अभी। तो भगवान ने क्या, उसके हाथ में रेत थी, तो भगवान ने कहा कि जितनी तेरे हाथ में इस टाइम पे रेत है ना, उतने साल तू जिएगी, मतलब जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं रेत के, उतने साल तू जिएगी। सो आई विल, इफ़ आई वर टू बी लिव एज ओल्ड एज साइबलिया, आई विल डाई एज कास्ट एज डियाना। कि अगर मैं इतनी साइबलिया जितनी देर तक रहूँगी ना, तो मैं मर जाऊँगी डियाना की तरह। डियाना इज़ द गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी। अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल। कि मैं जितनी मर्ज़ी देर जीऊँगी फिर भी मैं मतलब शादी नहीं होगी मेरी, अगर मेरे पिताजी वाली जो शर्त है वो पूरी ना हो तो। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वर्ड्स आर सो रीजनेबल, फॉर देयर इज़ नन अमंग्स देम बट आई डोट ऑन हिज वेरी एब्सेंस एंड आई प्रे ग्रांट देम ऑफ योर डिपार्चर। कि मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि इनमें से जो भी जा रहा है ना, कोई भी, कि मुझे इतनी चिंता नहीं है कि मतलब ये जा रहा है फिर मेरी शादी नहीं होगी इससे, ऐसा कुछ नहीं है। जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है अच्छा ही हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनको हैप्पी जर्नी दे। डू यू नॉट रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनिशियन, अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हियर इन द कंपनी ऑफ द मार्कस ऑफ मॉन्टफेरेट। कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे जब पिताजी थे तब एक वेनिस का रहने वाला जो था वो आया था, है ना। ओके, पोर्शिया कहती येस येस इट वॉज बेसानियो एज आई थिंक सो ही वॉज कॉल्ड। कि हाँ ये बेसानियो ही था, मुझे लगता है उसे यही बुलाते थे। ट्रू मैडम, ही ऑफ ऑल द मैन दैट एवर माई फुलिश आइज लुक्ड अपॉन वॉज द बेस्ट डिजर्विंग अ फेयर लेडी। कि अभी तक मैंने जितने भी दुनिया में इंसान देखे हैं, लड़के देखे हैं, उनमें से सबसे अच्छी लेडी डिज़र्व करने वाला मुझे वही लगा। कौन? बेसानियो, जो भी एंटोनियो के पास कह रहा है यार पैसे चाहिए। पोर्शिया, आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज। कि जितनी तुम तारीफ़ कर रहे हो उतनी के वो काबिल भी है। सर्वेंट आता है, फिर पोर्शिया पूछती है हाउ नाउ व्हाट्स न्यूज़, कि क्या खबर है जो तुम यहाँ पे आई हो। सर्वेंट कहती है जो भी है, द 4 strangers seek for you madam to take their leave and there is a forerunner come from the 5th, a prince of Morocco who brings the world a prince of his master will be here tonight। कि वो जो 4 strangers थे, जो 4 राजा थे आपसे मिलने आए थे, वो आज जा रहे हैं। और तीसरे बंदे का एक मैसेज आया है, पाँचवें बंदे का एक मैसेज आया है प्रिंस ऑफ मोरक्को से कि आज रात को हमारे जो मास्टर हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो 4 नहीं 6 थे, बट 2 का जिक्र नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसके अब 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो कि विलियम शेक्सपियर लिखते लिखते भूल गया, बट यार इतनी अच्छी कहानी लिखी, क्यों हम थोड़ी सी एरर के लिए उनका इतनी गलती सी ऐसे निकालें। सो दूसरा मान लेते हैं। दूसरा है कि जो सर्वेंट था ना, वो भी उन दोनों को कुछ नहीं समझता था, मतलब वो मेंशन करने के काबिल ही नहीं थे, है ना। पोर्शिया, इफ़ आई कुड बिड द 5th वेलकम विद सो गुड हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच। की अगर मैं जो 5वां वाला आ रहा है उससे एक मतलब अच्छे तरीके से मिल पाऊँ, एक खुशी से मिल पाऊँ, जिस खुशी से मैं इन 4 को विदा कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा उसके आने का। इफ़ ही हैड द कंडीशन ऑफ अ सेंट एंड द कम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, आई हैड रेदर ही शुड श्राइव मी देन वाइफ मी। कि अगर जितना मर्जी वो अंदर से अच्छा हो, लेकिन अगर वो देखने में काला हुआ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ओके, सो फिर वो कहती है कम नेरिसा सिरा गो बिफोर। अब सिरा मतलब कि सर्वेंट, सिरा मतलब सर्वेंट को वो कहती है हमसे आगे जाओ, हम पीछे पीछे आते हैं। ओके, वाइल वी शट द गेट अपॉन द वूअर अनदर नॉक्स एट द डोर। कि जैसे ही हम दरवाज़ा बंद करते हैं एक बंदे के लिए, अगला खड़काने लग जाता है एक साथ।